मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है। ये जो पहली बार हुआ है यहाँ पे G20 वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। हमारे पास प्लांट अगर डेड होके भी आएगा, 20 डेज में कोई प्लांट डेड नहीं होता। अगर आप मेरे को 50% डेड करके भी देंगे, मैं उसको रिवाइव कर लेती हूँ। पार्क हो गया, गार्डन हो गया, ये हमें पॉजिटिव थिंक देता है, ना कि हम इसको मेंटेन करते हैं, ये हमें मेंटेन करता है। G20 समिट से पहले देश के अलग अलग कोनों में G20 को लेकर अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज यानी कि संडे के दिन दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम है फ्लावर फेस्टिवल। अलग अलग प्रजाति के पौधे, अलग अलग प्रजाति के फूल यहाँ पर हैं और तमाम जगह से यहाँ लोग केवल और केवल इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए हैं। और इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि लोगों के जीवन में सकारात्मकता आए, लोगों के जीवन में सुंदरता आए, खुशहाली आए। इसी को लेकर आज ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीएमसी ने जो ये फेस्टिवल आयोजित किया है, ये G20 समिट से पहले है, तो कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका कितना असर पड़ने जा रहा है यही जानते हैं जनता से। आपके इस स्टॉल में क्या कुछ यूनिक आया है और G20 में आपके स्टॉल ने आपने कितना महत्वपूर्णता दी है? G20 में हमारा स्टॉल लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए ये रहा है कि हमें अपना जो भी यूनिक आइटम है हम वो यहाँ पे डिस्प्ले कर पाए हैं। एंड जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, जैसे हमने ये प्लांट बुके बनाया है यहाँ पे, जैसे ये एक प्लांट बुके बनाया है हमने यहाँ पे, ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। ये इंडोर प्लांट बुके हैं। इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये एयर प्यूरिफाइंग बुके हैं। जैसे हमारे पास रोजमेरी हर्ब्स है। आपके पूरे बुके में क्या-क्या कौन-कौन से पौधे आपने लगाए हैं? इसमें करीब 7-8 वेराइटीज़ हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे ये बिगोनिया वेराइटी है कि स्टार प्लांट है, मनी प्लांट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, या अरेका पाम है, एग्लोनीमा। तो इसमें कई सारी वेराइटीज़ हैं। एंड अब हमने यहाँ पे किचन गार्डन हर्ब्स भी रखे हुए हैं, जैसे ये रोज़मेरी। ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता और इतनी हेल्दी और बुशी क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारी स्पेशलाइजेशन एक हर्ब भी है। एंड उसके अलावा हम लोग ने यहाँ पे ये जो न्यू फीचर डाला हुआ है, ये गार्डन एक्सेसरीज़ का है। अब गार्डन एक्सेसरीज़ में अगर आप यहाँ से तो गार्डन एक्सेसरीज में व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन आप अपनी खुद की एक बोनसाई ट्रे बना सकते हैं जिसमें आप अपना कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि रोड डाली है आपने, या फिर आप कोई हाउस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर अपने बुद्धा का फेंगशुई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो उस तरह से काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, अब ये जैसे बोनसाई है हमारी, दिस इज़ लाइक 30-40 ईयर्स ओल्ड। तो इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये अगर आप इसे आउटडोर में रखते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसको पूरा आप बुके को एक पूरा तरीके से हम पूरा बना के देते यस 100%। एंड ये भी हमारी स्पेशलिटी है कि हम लोग बोनसाई आर्टिस्ट से ये क्रिएट करवाते हैं। अच्छा, अभी इस सुबह से स्टॉल शुरू हो चुका है, तो अभी तक कितना अच्छा रिस्पांस आपको देखने के लिए? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छा क्राउड भी है। क्राउड अच्छा आ रहा है क्योंकि आज संडे है तो और ज़्यादा उम्मीद होगी कि और ज़्यादा अच्छा क्राउड आएगा। राइट राइट राइट। अच्छा, किस टाइप के पौधों को ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं और किस रेंज? इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स। हाँ जी। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके नेम लाइन से अगर आप बता दे तो कि कहाँ पर? सबसे पहले एलोकेसिया है, एंड फिर वो स्पार्कल्स एग्लोनीमा बोलते हैं। उसके बाद उसके पीछे जो है वो पिकॉक कलेथिया बोलते हैं। इट्स अ वेरी स्पेशल वैरायटी। एंड उसके साइड में जो है इट्स अ जेड प्लांट। उसके उसके साइड में जो है इट्स अ मूनशाइन फिलोडेंड्रॉन। जो आखिरी में जो आप देख रहे हो इट्स अ पिन स्ट्राइप कलेथिया। इट्स अ वेरीगेटेड वैरायटी। इट्स अ न्यू हाइब्रिड वैरायटी। इट्स नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। आपका कितना अच्छा योगदान जा रहा है G20 के इस समिट में, जिस तरह से अलग अलग प्रदर्शनी हो रही है उसके माध्यम से आप? और बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत जी। बढ़िया। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है। ये जो पहली बार हुआ है यहाँ पे G20 वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। और ये प्लांट्स तो खैर क्या करें, हमारी लाइफ ही है। तो मैंने भी परचेज किया है कुछ, मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये बैम्बू प्लांट है, तो इसको मैंने परचेज किया है। ये 250 में परचेज किया है इसको। और लेने के बाद फिर केयर भी करनी होगी उसकी? हाँ नहीं, घर पे ज़्यादा केयर नहीं करनी है, बस डेस्क पे जाके रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी 1 हफ्ते में देते रहिए, और कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दिल्ली में इस तरह के समिट अब रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। कभी यूथ फेस्टिवल, कभी कल्चर फेस्टिवल, तो अभी फ्लावर फेस्टिवल G20 समिट के जरिए ही मनाया जा रहा है। एक मौका जो है भारत को नया मिला है G20 में, तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारी इंडिया मतलब कि पूरे वर्ल्ड में
आगे बढ़ रही है, दिख रहा है सबको आगे बढ़ रही है, और हमारी 5th इकोनॉमी हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। इकोनॉमी की बात कर रही हैं तो विपक्ष कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। विपक्ष तो कहेगी ना, उसका तो काम ही है। अगर विपक्ष को तो और स्ट्रांग होना चाहिए, हमें तो स्ट्रांग ही नहीं नजर नहीं आ रही है। विपक्ष को तो और स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ राहुल भैया अब और स्ट्रांग होइए, मोदी को टक्कर दीजिए, मगर कहीं सामने आ ही नहीं रहे ना। G20 समिट का 2024 लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ, हो सकता है। लोग पॉजिटिव वाइब्स तो आ रही हैं यहाँ से, क्योंकि प्लांट्स इतने लगा रखे हैं, प्लांट्स एक पॉजिटिव वाइब देता है। शायद कुछ हो 24 में लोकसभा इलेक्शन में। मैं तो कहती हूँ कि सरकारें आए, अच्छी आए, और हमारा क्या कहते हैं, हमारा और योगदान हमारे पूरे कंट्री को दें, मगर कोई अपोजिशन में ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जिसको हम वोट कर सकें। टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि टक्कर कोई दे, मगर कोई आप गिना दीजिए, कोई भी कहीं से भी। बाकी तो सारी रीजनल पार्टी है। ये इनको क्या इन्होंने भारत भ्रमण किया राहुल गांधी ने, मगर क्या समझ में आया उनको? भारत भ्रमण के बाद भी उनको क्या मिला? कुछ नहीं लगा। मुझे तो नहीं लगता है, उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या क्या चाहिए मुझे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ऐसी भारत यात्रा कभी किसी ने करी ही नहीं जितनी बड़ी यात्रा वो कर रहे हैं। भारत यात्रा क्या बोलूँ मैं, भारत यात्रा उन्होंने करी तो है, मगर उनको उसका यही नहीं पता है, मतलब ही नहीं पता है कि क्यों रहे हैं। उनसे भी क्वेश्चन किया गया कि क्यों कर रहे हैं भारत यात्रा, तो उनको भी खुद नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं। नहीं पता। वो उनको कुछ नहीं पता है। वो तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। भारत जोड़ो मतलब कि क्या चाहते हैं? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होते तभी तो उसको जोड़ते, पहले से ही वो जुड़ा हुआ है, उसको और क्या जोड़ेंगे? प्रदर्शनी पर आ जाते हैं और प्रदर्शनी की बात करते हैं, तो ये बताइए कि इस प्रदर्शनी में क्या कुछ यूनिक आपको नजर आया? बहुत सारे प्लांट्स जो है ना, जो मतलब कि नर्सरी में हमें मिलते नहीं थे, वो यहाँ आके मैंने देखे। बहुत अच्छे अच्छे, ये कलेथिया ही देख लीजिए, इसकी कितनी वैरायटीज़ यहाँ मिल रही हैं, जबकि इंडियन नर्सरीज में मिलती नहीं है जल्दी, बहुत ढूंढने पे मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत एक आधी नर्सरी में मिल जाती है, जो हमें यहाँ प्रदर्शनी के द्वारा बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। दिल्ली में पहले भी तो इसी तरह के फेस्टिवल हुआ करते थे, लेकिन अब भी G20 समिट के बावजूद भी एक हो रहे हैं। मैम, पहले होते थे ना तो सोशल नेटवर्किंग ने उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था। अभी सोशल मीडिया ने इतना सपोर्ट किया है कि लोग को पता चल रहा है, आ रहे हैं लोग। पहले पता ही नहीं चलता था लोगों को, तो इसीलिए आते ही नहीं थे। तो अब हाँ, अब इफेक्ट अब मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। अच्छा, आपका क्या कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, क्योंकि देख रही हूँ मैं कि रेंट योर प्लांट्स लिखा है, और क्या कुछ नया concept? रेंट योर प्लांट्स एक नया कॉन्सेप्ट है, इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है। अभी हमने नोएडा से लॉन्च किया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम दिल्ली में इसको लेके आए हैं। रेंट योर प्लांट्स में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है लोगों की, कि लोग प्लांट्स को मेंटेन करना नहीं जानते हैं। मेंटेनेंस इशू है, वाटर क्वालिटी नोएडा में स्पेशली इज़ वेरी पुअर, तो लोगों के पास टाइम नहीं है उनको मेंटेन करने का। तो रेंट योर प्लांट से हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम प्लांट्स रेंट पे देते हैं, और इसमें आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, और 20 दिन में हम लोग उस प्लांट्स को चेंज कर देते हैं। तो लाइक यू कैन सी कि हमने यहाँ पे 999 का एक पैकेज लिया है। 999 यू हैव टू पे फॉर 1 मंथ, और उसमें हम 15 प्लांट्स आपको देते हैं, और हर 20 दिन में हम वो प्लांट्स चेंज कर देंगे। तो अभी जैसे आप जैसे लोग हैं, या हम जैसे हैं, या बड़े लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्लांट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बट उनको ग्रीनरी चाहिए घर में, तो आप प्लांट्स रखिए। अगर आपका प्लांट इन बिटवीन 20 डेज डेड भी हो जाता है तो हम उसको ले लेते हैं और आपको हमेशा फ्रेश प्लांट देते हैं। तो ये सारे इंडोर प्लांट्स का भी हमने कॉन्सेप्ट रखा है, क्योंकि दीज ऑल आर एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स। दिल्ली एनसीआर आपको मालूम है कि इट्स फुल ऑफ पॉल्यूशन, तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर दिल्ली एनसीआर। उसी पर्पज से हमने इसको लॉन्च किया है। अभी नया नया लॉन्चिंग है और नई नई मार्केट में ये आई है, तो इसको लेकर G20 समिट में आप आए हैं, तो यहाँ से कितना अच्छा रिस्पॉन्स? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, एंड G20 एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि G20 जैसे समिट एक इंडिया को मिला है, और इतना अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे हम ही और बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। वी आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वी आर वर्किंग इन दिस, वी हैव लॉन्च दिस 6 months बैक ओनली, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें नोएडा में इसका मिला है, और अभी हम दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में भी ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट्स में, एम्बेसीज में हम लोग एंटर कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके सब लोगों को एक ग्रीनरी
एवरीवन वांट्स ग्रीनरी। किस टाइप के पौधों की प्रजाति आप रेंट पर देते हैं? हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास अराउंड 45 वैरायटीज़ हैं और हमारा पूरा सेटअप जो है गुड़गांव में है और हमने अभी नोएडा में लॉन्च किया, क्योंकि नोएडा में अभी एक प्राइम प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस दिल्ली एनसीआर में हमेशा चैलेंजिंग है। तो उन सबको पूरा करने के लिए, क्योंकि हम लोग ये डे टू डे हम भी फेस करते थे ये सब प्रॉब्लम्स, तो उस सबको देखते हुए हमने ये रेंट योर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। एंड जहाँ पे लेडीज़ जो हैं, लेडीज़ को बहुत शौक होता है प्लांट्स का, बट मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि वो मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए हमने देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, एग्लोनीमा, स्नोफाइट, और आप देख सकते हैं इसमें सारा हमने जो मटेरियल यूज़ किया है दिस इज़ कोकोपीट एंड कोको चिप्स। तो इसमें सॉइल बॉर्न डिजीज़ आपके कोई भी प्लांट में नहीं आएगा। आप डिफरेंट वैरायटीज़ देख सकते हैं, एग्लोनीमा की स्नो वाइट है, एग्लोनीमा ग्रीन है, एग्लोनीमा रेड है, एग्लोनीमा पिंक है, रबर प्लांट है, लोटस सेंसिवेरिया है, एरिका पाम है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे, मॉन्स्टेरा है, बर्किन है। ये लोग इजीली घर में लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप अगर नहीं भी मेंटेन कर पा रहे, हमारे पास 8 एकड़ का ग्रीन हाउस का बहुत अच्छा सेटअप है एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर दिस। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि खराब अगर प्लांट हो गया 20 दिन में तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और दूसरी चीज़ कि इतने पॉल्यूटेड वाटर के साथ आपको इन प्लांट्स को ग्रो करना है। मैम हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको घरों में नहीं मिल सकती हैं फैसिलिटीज़। तो हम लोग, आई एम ए प्लांट डॉक्टर, आई एम PhD इन प्लांट साइंसेज, आई हैव अ डेडिकेटेड टीम हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। सो वी हैव कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू मेंटेन द प्लांट्स, जो हर किसी के पास नहीं होगा। हम तो प्लांट्स के साथ ही रहते हैं बीच में, हमें पता है कि प्लांट का पत्ता अगर साइड से येलो हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। घरों में लोग ओवर वाटरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से प्लांट डेड हो जाता है। तो ये सब हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं, जिन लोगों को हम देते हैं। और हमारे पास प्लांट अगर डेड होके भी आएगा, 20 डेज़ में कोई प्लांट डेड नहीं होता। अगर आप मेरे को 50% डेड करके भी देंगे, मैं उसको रिवाइव कर लेती हूँ। अगर आप अब दिल्ली में आज आए हैं, दिल्ली के सेंट्रल पार्क में इस वक्त हैं, और अगर दिल्ली में किसी को रेंट पर चाहिए तो आप वहाँ से किस तरह से लोगों को सर्विस? हम लोगों ने शुरू किया है, अभी दिल्ली में हम एंटर कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली इज़ अ बिग एरिया। नोएडा में क्या है, सोसाइटीज़ हैं, तो अगर हम एक सोसाइटी में एंटर करते हैं तो वी गेट अराउंड 20-30 क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो मेन इशू जो हमारा लॉजिस्टिक का है वो पर्पस हमारा सॉल्व होता है। दिल्ली में हम लोग एंटर हुए हैं, वी स्टार्टेड इन GK1 से हमें कल अराउंड 10 ऑर्डर्स मिल गए हैं। तो हम लोग अब एंटर कर रहे हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में हम लोगों ने कुछ एम्बेसीज़ को चाहते हैं कि एम्बेसीज़ वाले इसमें आए, एंड कुछ हमें कल आर्मी वालों ने कॉन्टैक्ट किया है, नेवी वालों ने कॉन्टैक्ट किया है कि दे विल वर्क ऑन दिस, दे विल टॉक टू देयर टीम मेंबर्स, एंड वो इस पर डेफिनेटली इस पर काम करेंगे, वो उस पर रेंट पे लेंगे। तो हमारा कॉर्पोरेट पैकेज है एंड वी हैव रेंटल पैकेजेस एज वेल। G20 से क्या लग रहा है कि कितना रोजगार इन अलग अलग प्रदर्शनियों के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग तरह के मेले होते हैं और अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लग रही है, उनसे कितना रोजगार बढ़ रहा है? रोज़गार तो बढ़ेगा ही इसमें। आप अब मेरे साथ ही हैं, जैसे अब मेरे को पता है कि G20 में प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं प्लांट्स को और ग्रो करूँगी, तो ऑब्वियसली मेरे को स्टाफ भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास पहले 10 वर्कर काम करते थे, आज मेरे पास 30 वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि प्लांट्स की डिमांड है और मेरे को प्लांट्स को ग्रो करना है। तो हमारा अपना सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है वहाँ पे, जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। जी, इस स्टॉल में क्या कुछ नया दिख रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, प्लांट्स ही प्लांट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे मशीनें नजर आ रही हैं, तो क्या कुछ मोटिव है? जी, जो G20 जो अपना फ्लावर फेस्टिवल है, जो इस साल अपना जो 11-12 जो मार्च को अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इसके अंदर खास है कि जितने अपने फ्लावरिंग इस शो के अंदर, बाकी हम कंपनियों को भी यहाँ पर इनवाइट किया, जिन ये अपने जो गार्डन है, जो लॉन है, मेंटेन करने के लिए जो अलग अलग टाइप की मशीनें, कैसे आप एक अपना लॉन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए आप, हमारे पास में इलेक्ट्रिक की मशीनें हो गई, पेट्रोल की मशीनें हो गई, इसके अलावा हमारे पास जितने भी बैटरी ऑपरेटेड जो गार्डनिंग के, जैसे हैज को डिजाइन करना, जैसे आप जो हैज देख रहे हैं आप अलग अलग जगह के ऊपर वहाँ पर, तो जितनी हैज को डिजाइन करना है उनके लिए मशीनें हमारे पास बैटरी में भी है, इलेक्ट्रिक के अंदर भी है। बाकी जो भी बड़े पेड़ है उनका आपको एक सेफ देना है, तो बड़े हमारे पास में पोल प्रूनर है। और ये जितने आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास गार्डनिंग की कंप्लीट किट है, जो आपको निराई गुड़ाई करनी है। इसके अलावा साथ के अंदर जो अपनी बागवानी होगी, गार्डनिंग हो गया, और खेती के अंदर जो अपने पास पावर वीडर हो गया अलग अलग, तो जैसे खेतों की जुताई करने के लिए हो गया, 2 फसलों के बीच के अंदर आपको जैसे निराई गुड़ाई करना है, इंटर कल्टीवेशन करना है, उसकी हमारे पास में मशीन होगी। इसके अलावा जो आप ये इधर से आप रैक देख रहे हैं, इसमें सारा का सारा हमारे ये जो टूल्स है, ये काफ़ी क्वालिटी वाले टूल है। इनके माध्यम से आप बहुत आसानी से अपना समय, लेबर और समय को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप जितने भी आप फ्लावरिंग देखते हैं, या इसके अलावा जो भी वेजिटेबल होगी, तो हमारे पास में एक ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो इसमें देखिए आप ये ट्रेस में ऐसे डाल देंगे, और इसमें डालने के बाद के अंदर जैसे यहाँ से इसको पंच करेंगे,
तो एक एक सीड्स आपके इसके अंदर आ जाएगा। मैनुअली लेबर से करने के अंदर बहुत आपका समय लगता था, इसके माध्यम से आप बहुत जल्दी आप अपना ट्रे को तैयार कर सकते थे। एक दिन के अंदर आप 1500 से 2000 ट्रे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो अपने खेती के अंदर अपने पास में जैसे आपको कोई भी फसल की बिजाई करनी है, तो देखिए अब इसके अंदर जैसे चना डला हुआ है, तो चना हो गया, मक्का हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, इस तरीके से सभी फसलों की आप इससे बिजाई कर सकते हैं। देखिए आप इसके अंदर ये फसलों की इसी दो ये आप सेट लग जाएगा इसके अंदर। तो ये एक दिन के अंदर एक किसान आराम से 6 से 7 एकड़ की बिजाई कर सकता है। इधर आप देखेंगे तो जो वेजिटेबल की फार्मिंग है, तो वेजिटेबल फार्मिंग इसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें जैसे गोभी होगी, फूल गोभी हो गया, इसके अलावा सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मूली, गाजर, और इसके अलावा अपना जो भी पालक हो गया, धनिया हो गया, ये सभी फसलें आप इससे बड़ी आसानी से आप इसमें बिजाई कर सकते हैं। तो आप समय लेबर दोनों को बचा सकते हैं। दूसरा हमारी ये फर्म है जय हिंद किसान एग्रो गुड़गांव के अंदर। तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास बैठ के जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट के ऊपर पार्क है उसको मेंटेन करना है, तो 1 घंटे में आप 1 एकड़ के लॉन की कटाई बहुत आसानी से आप इस मशीनों के माध्यम से कर सकते हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी हैं, कुछ यूएस के हैं, कुछ जर्मनी के हैं, और कुछ डेनिश प्रोडक्ट है। तो अलग अलग कुछ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो इस सभी कंपनियों के एक कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास जैसा प्रोडक्ट जिस क्लाइंट का हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पूछते हैं, भाई उनके पास लोन कितना एरिया है, या सब्जी किस तरह की बिजाई करनी है, फार्मिंग कैसा है, एग्रीकल्चर क्या है। तो जैसे वो एक बार हमें उसका सजेशन देते हैं, हमारे पास ये चीज़ है, इतना हमें एरिया, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करते हैं जी। देखिए यहाँ पर G20 आप देखें तो इसके अंदर जो एक फ्लावर शो हुआ है, इसके अंदर अलग अलग कंपनियों को इन्वाइट किया गया। इसके अलावा बाहर से जितने अपने एम्बेसी हैं, तो एम्बेसी की काफ़ी लोगों ने विजिट किया एम्बेसी से भी यहाँ पर। तो वो भी अपने इंडिया की जितने भी हम अलग अलग डिजाइनिंग, फ्लावरिंग, जो खेती के बाद में गार्डनिंग हो गया, ग्रीन स्पेस हो गया, क्योंकि जो एक पार्क हो गया, गार्डन हो गया, ये हमें पॉजिटिव थिंक देता है, ना कि हम इसको मेंटेन करते हैं, ये हमें मेंटेन करता है। तो ये एक मैसेज है, एक शांति का प्रतीक है कि जो भी हमारा जो स्ट्रेस में है, कैसे भी है, तो आप जो फ्लावरिंग का अगर आपके नज़दीक से देखेंगे तो आपको शांति मिलती है। तो एक शांति का प्रतीक होता है। कितना यहाँ पर मतलब अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है, यहाँ कितने लोग आ पा रहे हैं और कितना यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को? देखिए यहाँ पर पूरे दिल्ली से, दिल्ली के बाहर के भी काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं इस फ्लावर शो के अंदर, और वो टेक्नोलॉजी के बारे के अंदर, बाकी अलग अलग जो फ्लोरिकल्चर है उसके बारे के अंदर उनको समझने के का चांस मिल रहा है। बाकी गार्डनिंग कैसे मेंटेन करना है, लैंडस्केपिंग कैसे करना है, बाकी इसके अलावा खेती, बागवानी, ये सब चीज़ों का यहाँ पर उनको एक सीखने को एक अच्छा एक अनुभव मिल रहा है यहाँ से। क्योंकि ये दिल्ली देश की राजधानी है, तो देश के अलग अलग कोने से, जैसे कनॉट प्लेस, सिटी सेंट्रल के अंदर है ये पार्क, सेंट्रल पार्क, तो यहाँ पर लोग बाग सब जगह वैसे भी विजिट करते हैं। तो आज इसके बारे में काफ़ी मीडिया के माध्यम से जब पता लगा, तो यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल।